इतना समझ आ गया है, हाँ या ना? आप जरूर प्लीज बोलिएगा। हालेलुया। ओके, अब एवरी टाइम गॉड वांट्स टू चेंज, तीन चीजें परमेश्वर बदलना चाहता है। पहला एक स्पिरिचुअल एरा। काफी बार क्या होता है, कई चीजें ठंडी हो। अब आपको समझना है कि क्रिश्चियनिटी में भी दो तीन तरीके के क्रिश्चियंस होते हैं और उसमें अलग अलग तरीके के मसीह होते हैं। देखिए, कुछ लोग प्रभावित होते हैं, है ना? अब जैसे कुछ लोग प्रभावित होते हैं, उनको सिंपल मैसेज पसंद है और उनको हम कम नहीं समझ सकते, है ना? किसी को हमें कम नहीं समझना। ये एक बड़ा अच्छा तुम्हारा तो यहाँ पे बस मामूली वचन चलता है, ऐसे नहीं बोलना। लेट अस नॉट डिमीन अ चर्च एंड थिंक कि हम बहुत बड़े और वो छोटा है। वो उनका कैपेसिटी के हिसाब से वो उतना सुनते हैं, या उनकी कैपेसिटी उतनी है ना? हाँ, पौलुस ने तो कहा है दूध पीते हुए बच्चों के समान ना रहो, लेकिन है ना, बढ़िया मीट खाने वाले बनो करके भी बाइबल कहती है, लेकिन तब भी लेट्स नॉट डिमीन देम। दूसरा, वो चमत्कार पे ज्यादा बिलीव करते हैं। उनको बिना चमत्कार के क्या नहीं, उनका विश्वास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल थॉमस, है ना, जब तक हाथ नहीं डाला तब तक विश्वास नहीं आया। तो उधर क्या होता है, चमत्कार ओरिएंटेड चर्चेस रहते हैं। फिर एक चर्च रहता है जो प्योरली वर्ड ओरिएंटेड रहता है। उसका मतलब क्या होता है, वर्ड ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, अच्छा हो तो भी खुदा की महिमा, नहीं हो तो भी मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। कठिनाई आए तो भी मैं खुदा के साथ रहूंगा, नहीं आए तब भी मैं परमेश्वर के साथ एनीवेज हूं। हालेलुया। कहने का मतलब, पौलुस इतने लोगों को चंगा किया लेकिन मरा कैसे, सर कट के। पतरस इतने लोगों को चंगा किया लेकिन क्रूस पे मरा। हालेलुया। फिलिपोस इतने लोगों के सामने सुसमाचार बांटा लेकिन बीच में से उसे काट दिया गया। समझ आया आपको? सारे शिष्य बड़े काम किए लेकिन सबकी मृत्यु कैसे थी, भयंकर, खतरनाक, राइट? तो कई लोग सवाल पूछ सकते, तुमने इतने लोगों को बचाया लेकिन तुम खुद क्या नहीं कर पाए, अपने आप को बचा नहीं पाया। हालेलुया। तो एक सवाल है ना? आप सोच सकते हो कि सबके कांटे हट रहे पर तुम्हारे खुद के कांटे क्या नहीं कर रहे, हट नहीं रहे। और प्रभु कहता है सबके कांटे हटाने का काम नहीं रखा हुआ मैंने, कुछ के नहीं हटाऊंगा क्योंकि मेरी महिमा और मेरा करुणा तेरे लिए काफी है। You have to understand। तो एक मैच्योर क्रिश्चियन ही इसको क्या कर सकता है, समझ सकता है। एक इमेच्योर क्रिश्चियन क्या नहीं कर सकता, एक इमेच्योर चाइल्ड ऑफ गॉड इसको समझ नहीं सकता, क्योंकि वो बालक है, वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन एक मैच्योर मसीह क्या करेगा, वो समझ सकता है। एक मैच्योर मसीह जब किसी के जीवन में एक कठिनाई चलती है तो वो सीधा उंगली उठा के ये नहीं बोलेगा इसने प्रार्थना कम किया, इसने उपवास नहीं लिया, इसके जीवन में कोई कमी होगी। ये एक तरीका, ये इससे पता लगता है कि वो क्रिश्चियन अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है। दोष लगाने वाले मसीह मैच्योर हुए ही नहीं है। करेक्ट, हो ही नहीं सकते हैं। आपको बहुत इजी